हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल माँ सरस्वती कोचिंग सेंटर में। और आज के इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ कक्षा 4 का हिंदी बुक का कहानी है। पाठ 15 में एक कहानी है। कहानी का नाम है सुल्पानी। तो जिस कहानी के बारे में हम चर्चा करने जा रहे हैं उस कहानी का नाम है सुल्पानी। तो हम कहानी का शुरुआत करते हैं। दिन ढलने लगा था। भगवान महावीर घूमते हुए आस्तिक नाम के गांव में पहुँचे। क्या हुआ था? दिन ढलने लगा था और भगवान महावीर घूमते हुए आस्तिक नाम के गांव में पहुँचे। गांव वाले भोजन करके आराम करने जा रहे थे और गांव वाले आराम करके भोजन करने जा रहे थे। उन्हें भगवान महावीर के आने की सूचना मिली। और उन्हें क्या हुआ? भगवान महावीर के आने की सूचना मिली। पूरा गांव देखने के लिए उमड़ पड़ा। और पूरा गांव क्या हुआ? देखने के लिए उमड़ पड़ा। भगवान महावीर जिस जगह ठहरे हुए थे वहीं सुल्पानी नाम का एक राक्षस रहता था। और भगवान महावीर जहाँ ठहरे हुए थे जिस जगह, वहाँ सुल्पानी नाम का एक राक्षस रहता था। वह अपने हाथ में शूल जैसा एक नुकीला हथियार रखता था। और जहाँ भगवान महावीर ठहरे हुए थे वहीं सुल्पानी नाम का एक राक्षस रहता था और वह अपने हाथ में एक शूल जैसा एक नुकीला हथियार रखता था। इसी कारण उसका नाम सुल्पानी पड़ गया। और इस कारण उस राक्षस का नाम सुल्पानी पड़ गया था। उसके पास एक कौशिक नाम का ठीक आता है सुल्पानी नाम का राक्षस था। सुल्पानी वह क्या था? अपने हाथ में शूल जैसा एक नुकीला हथियार रखता था। सुल्पानी क्या रखता था? अपने हाथ में एक नुकीला हथियार रखता था। इसी कारण उसका नाम सुल्पानी पड़ गया था। उसके पास कौशिक नाम का एक विषैला सांप था। और उस राक्षस के पास, सुल्पानी नाम का एक राक्षस के पास कौशिक नाम का एक विषैला सांप था। भगवान महावीर एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गए। ये देखिए, भगवान महावीर कहाँ बैठे हैं? पीपल का पेड़ के नीचे बैठ गए। और गांव वाले पूरा देखने के लिए उमड़ पड़े। पूरा भीड़ लग गया भगवान बुद्ध के पास। गांव वाले देखने के लिए भगवान बुद्ध के चारों तरफ से घेर करके बैठे हैं। देखिए, पीपल का पेड़ के पास बैठे हैं भगवान महावीर। पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गए। थोड़ी ही देर में वहाँ सारा गांव इकट्ठा हो गए। सारा गांव का आदमी इकट्ठा हो गए भगवान महावीर की बात सुनने के लिए। बातचीत खत्म होने पर भगवान महावीर ने लोगों से अपने अपने घर जाने के लिए कहा। बातचीत खत्म होने के बाद भगवान महावीर ने लोगों को अपने अपने घर जाने के लिए कहा, पर वे अपनी जगह से हिले तक नहीं। भगवान महावीर ने सभी आदमियों को अपने अपने घर जाने के लिए कहा, लेकिन कोई भी अपने जगह से हिले तक नहीं। गांव वालों ने उनसे भी गांव में चलने के लिए कहा। और गांव वाले ने भगवान महावीर को भी गांव चलने के लिए कहा। गांव के मुखिया बोले, प्रभु यहाँ एक राक्षस रहता है। गांव के मुखिया ने क्या कहा कि प्रभु यहाँ एक राक्षस रहता है। वह बहुत निर्दयी है। जो भी रात में इधर से गुजरता है वह उसे मार डालता है। भगवान महावीर उनकी बात सुनकर मुस्कुराए और बोले, तुम मेरी चिंता मत करो। वह मेरा कुछ भी बिगाड़ नहीं पाएगा। और भगवान महावीर क्या बोले? गांव के मुखिया का बात सुन करके मुस्कुराए और बोले कि तुम मेरी चिंता मत करो, वह मेरा कुछ भी बिगाड़ नहीं पाएगा। इतना कहकर वे ध्यान लगाकर बैठ गए। गांव वाले दुखी मन से लौट गए। और गांव वाले ने क्या किए? दुखी मन से लौट गए। कुछ समय बाद अंधेरा हो गया। कुछ समय बाद क्या हुआ? अंधेरा हो गया। सुल्पानी बाहर से लौटा। सुल्पानी जो था बाहर से लौटा। उसने भगवान महावीर को उपवन में देखा। और सुल्पानी ने भगवान महावीर को
उपवन में देखा, वह उन्हें जान से मारने की धमकी देने लगा। शूलपाणी ने क्या कहा? उपवन में जैसे ही भगवान महावीर को देखा, वह उन्हें जान से मारने की धमकी देने लगा। भगवान महावीर पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा और भगवान महावीर का इस पर प्रभाव नहीं पड़ा। तब शूलपाणी ने कौशिक नाग से भगवान महावीर को काटने के लिए कहा। जब शूलपाणी का बात का असर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा भगवान महावीर पर, तो शूलपाणी ने क्या कहा? कौशिक नाग से भगवान महावीर को काटने के लिए कहा। कौशिक फुफकारता हुआ भगवान महावीर की ओर बढ़ा। जब कौशिक को आदेश मिल गया, शूलपाणी बोले कि कौशिक डस लो इसको। कौशिक फुफकारता हुआ, यह बात सुन करके शूलपाणी का बात सुनते ही कौशिक फुफकारता हुआ भगवान महावीर की ओर बढ़ा। तभी भगवान महावीर ने शांत भाव से कहा, कौशिक जरा सोचो तुम क्या करने जा रहे हो। भगवान महावीर ने क्या कहा कि कौशिक तुम जरा सोचो। शांत भाव से भगवान महावीर ने कहा, कौशिक जरा सोचो तुम क्या करने जा रहे हो, ऐसा करने से तुम्हें क्या मिलेगा। भगवान महावीर की बात सुनकर सांप जहां का तहां रुक गया। क्या हुआ? जैसे ही सांप भगवान महावीर को डसने के लिए जा ही रहा था, तो भगवान महावीर ने शांत भाव से कहा, कौशिक जरा सोचो तुम क्या करने जा रहे हो, ऐसा करने से तुम्हें क्या मिलेगा। भगवान महावीर की बात सुनकर सांप जहां का तहां रुक गया। शूलपाणी को बहुत गुस्सा आया। शूलपाणी को बहुत गुस्सा आया। वह चिल्लाया, कौशिक तुम क्यों रुक गए, अब मैं स्वयं मारूंगा। ये देखिए दोनों में वार्तालाप हो रहा है, लड़ाई हो रहा है शूलपाणी और भगवान महावीर में, और बीच में कौशिक है, यहाँ फुफकारता हुआ खड़ा है। शूलपाणी ने अपना शूल उठाया। शूलपाणी ने क्या किया? अपना शूल उठाया। जैसे ही उसने भगवान महावीर पर आक्रमण करना चाहा, कौशिक नाग ने उसे ही डस लिया। शूलपाणी धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ा और शूलपाणी क्या हुआ? धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ा और तड़पने लगा। उसे तड़पता देखकर भगवान महावीर को बहुत दुख हुआ और शूलपाणी को तड़पता हुआ देखकर भगवान महावीर को बहुत दुख हुआ। उन्होंने कहा, शूलपाणी घबराओ मत, मैं तुम्हें अभी जड़ी बूटी लाकर तुम्हारा उपचार करता हूँ। भगवान महावीर जंगल की ओर निकल गए और भगवान महावीर जंगल की ओर निकल गए। जड़ी बूटी खोजकर जब वे लौटे तो गांव के बहुत से लोग वहाँ पाया। भगवान महावीर ने जब जंगल से जड़ी बूटी को लेकर के लौटे तो उन्होंने गांव के बहुत से लोगों को वहाँ पाया। भगवान महावीर ने जड़ी बूटी पीसकर जड़ी बूटी घिसकर शूलपाणी का उपचार करना शुरू किया और भगवान महावीर ने जड़ी बूटी घिसकर शूलपाणी का उपचार करना शुरू किया। कुछ ही देर में शूलपाणी स्वस्थ हो गया। वह उठकर भगवान के चरणों में गिर पड़ा और बोला, प्रभु मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझे अपना शिष्य बना लीजिए, मैं अब किसी को नहीं सताऊंगा। भगवान महावीर ने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, आज से तुम मेरे शिष्य हुए। और भगवान महावीर ने शूलपाणी का सिर पर हाथ रखते हुए कहा कि आज से तुम मेरे शिष्य हुए, अब दूसरों को सताना छोड़ दो। महावीर स्वामी से मिलने के बाद से शूलपाणी का जीवन ही बदल गया। पहले लोगों को सताने वाला शूलपाणी अब लोगों की सहायता करने लगा। तो इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलता है बच्चों कि कभी भी किसी को सताना नहीं चाहिए, हमें दूसरों का सहायता करना चाहिए। देखिए ये तस्वीर में जो देख रहे हैं शूलपाणी है। शूलपाणी भगवान महावीर के चरणों में गिर करके माफ़ी मांग रहे हैं और ये भगवान महावीर है, बगल में कौशिक है। शूलपाणी का जिंदगी बदल गया भगवान महावीर से मिलने के बाद। जो शूलपाणी सभी को परेशान करता था, वही शूलपाणी अब बदल गया, अब दूसरों को सहायता करने लगा।
प्लीज़ दोस्तों इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।